व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 715 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, जीवन में आए और रेगुलर इनकम अपने कामों में आ जाए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज लग जाए और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे बेच लग जाए। इसी लक्ष्य के साथ हम सेशन 715 प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट ऑफ इंडिया अधिनियम भारतीय संसद और भारतीय विधानसभाओं में पारित हो। इस अधिनियम के तहत पहला 6 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज के रूप में बनाए जाए, जो कैलाश राष्ट्रपति भवन पहला हुआ, जिसमें शिव पार्वती मंदिर के डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, सभी विष्णु लक्ष्मी मंदिर के दस्तावेज रखे जाएंगे। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जिसमें ISBN सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट और ब्रह्मा सरस्वती। तो ISBN सर्टिफिकेट ट्रूथ ओनली टर्म्स का या ट्रूथ ओनली टर्म्स का पीछे का कवर है, उसका नंबर है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट सभी प्रकार के क्लास 1 से लेके 10 से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी प्रकार के पत्र को हम लोग राष्ट्रपति भवन 3 मंदिर करते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा से देवी भागवत और ट्रूथ ओनली टर्म्स का आदिशक्ति जगदम्बा खंड को लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक शुभ वर्षकृत भगवान लोगों की, इसके तहत सभी देवी देवता की जो वर्षकृत हैं उसको लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 के मंदिर को बनाना है। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में जो भी कानून बनाए 15 अगस्त 1947 से और उसके बाद 21 अगस्त 2001 को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हुआ है, तो उसके दस्तावेज को लेकर 6 राष्ट्रपति। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज ऑन दैट फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज मीन्स constitutional validity income work per day fiscal credit based fundamental right, educational certificate per day fiscal credit based fundamental right, educational certificate capital value, direct ministry budget connection fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget 1 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-funding, self-income, certain cash saving, fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right. There should be employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. 40,000 amount is fixed on the basis of aggregate demand is equal to aggregate supply and I is equal to S. Means economy is at equilibrium. Every year on that basis assumption we move and it can increase and decrease. Employment equilibrium can increase and decrease according to the flow of money in the market. Now after that, on that basis we are working in the organized self-employment ministry and budget. सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क संवैधानिक लाइफ को और भी ज़्यादा कल्याणकारी बनाता है, क्योंकि इसके ज़रिए एक मौद्रिक साख टेबल तैयार किया जाता है जो कि ये है, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता आय का पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज तैयार हो जाता है। इसके तहत प्रत्येक नागरिक 40,000 से ऊपर जाने के लिए उनको रास्ता बन जाता है, जिसमें वो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट का ही यूनिवर्सिटी है, OSMBI यूनिवर्सिटी। इसके तहत एक व्यक्ति अगर 10 MA, 10 PhD, 10 MPhil, 10 BEd
या फिर पोस्ट ग्रेजुएट 10 इक्विवेलेंट डिग्री प्राप्त करता है या किसी अन्य विश्वविद्यालय से, तो वह 40,000 प्रति माह एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चला जाता है। और एम्प्लॉयमेंट ऊपर जाने के बाद उसको ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बोला जाता है। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस से आगे बढ़ रहे हैं इसमें, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए इसमें प्रावधान है कि अगर 40 साल का सर्विस रहा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो ब्रांच होता है हर एक 2 किलोमीटर पर होता है और उसमें लगभग 365 सदस्य होते हैं और लीप ईयर में 366 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को 6 राष्ट्रपति भवन परिवारों में बांटा जाता है और राज्य में 6 गवर्नर हाउस परिवारों में बांटा जाता है। और उसके बाद एक असाइनमेंट दिया जाता है जो कि 7 दिन का होता है, जिसको 2-3 दिन में भी कंप्लीट किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल असाइनमेंट होते हैं जिस पर 31 दिन पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज होता है, मतलब पूरे महीने पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज मिलता है। फिजिकल क्रेडिट वेज जो वेज प्रिविलेंट है मार्केट में उसका आधा बनता है और उसके आधे पर जो है मंत्रालय का बेनिफिट दिया जाता है। जो भी पैसे का प्रबंध किया जाता है वह जैसे एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, 28 स्टेट एनुअल बजट और 8 यूनियन टेरिटरी का जैसे पैसे प्रबंध किया जाता है, ठीक वैसे ही पैसे का प्रबंध किया जाता है। इसमें जो बेनिफिशरीज होते हैं उसमें ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में पेंशन, ग्रेजुटी, प्रॉविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्रेडिट सैलरी जमा होने लगते हैं महीने में। जब वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते वक्त जितने दिन वो काम किए, जितना भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हुआ वो इसमें आ जाता है वही नंबर पर। ये यूनिफॉर्म सिस्टम है। जैसे हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है 15 अगस्त 1947 के बाद, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए एक व्यक्ति के मत व्यवस्थित हैं, उसी प्रकार से इसमें एक व्यक्ति के मौद्रिक आय और मौद्रिक काम साख के साथ व्यवस्थित है संवैधानिक तौर पर। और इसके ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रदान किया जाता है प्रत्येक नागरिक को। और इस कमीशन को यूनियन सेल्फ फंडिंग, सेल्फ इनकम, सर्टन कैश, सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग गेटिंग फिजिकल क्रेडिट सैलरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी एक्ट के तहत प्रावधान है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अपने सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क का प्रचार प्रसार कर रही है 31 अगस्त 2001 से, जिसके प्रेसिडेंट अमित कुमार झा। जो भी इसके साथ जुड़ते हैं वह इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय अधिनियम, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एग्रीकल्चर कमीशन OSMBI को बनाने के लिए तत्पर है, जिसके तहत अगर कोई 1360 स्क्वायर फीट का ज़मीन देता है तो उस पर रेवेन्यू उसको 1500 मिलता है और साल में मतलब कि दिसंबर में फिर से एक बार इसका रिन्यूअल किया जाता है ताकि उसकी जो रेवेन्यू है फिर नेक्स्ट ईयर मिले और वह नया रेवेन्यू उसे प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड नंबर में मिल जाता है। ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड या ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में मिल जाता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इलेक्शन लड़ती है और इस कानून को पारित करने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब 401 रुपये में मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 के जरिए पार्सल के जरिए प्राप्त किया सकता है और ईमेल एड्रेस है OSMBoffice2001@gmail.com। इसका ट्विटर अकाउंट है twitter@amitkum68022607 और इसका जो ब्लॉग है है झा अमित कुमार 77.blogspot.com। और इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यूट्यूब पर सेशन अपलोडेड है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया OSMBI सेशन 1 to 100 जो है इंग्लिश में है, 101 to 200 हिंदी में है, 201 to 225 मैथिली में है, 226 to 300 इंग्लिश में है, 301 to 400 हिंदी में है, 401 to 500 मैथिली में, 501 to 700 इंग्लिश में, 701 to 900 जो है हिंदी में और 715 सेशन आप सुन रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट
का फेस्टिवल साल में 4 बार मनाया जाता है। 16 से 26 जून, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन की मूर्तियों को मिट्टी के रूप में बनाया जाता है और उसके बाद श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद फिर जो दस्तावेज हैं उसको रखा जाता है मंदिरों के, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय एकता के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है, रुद्राभिषेक, इसके अलावा सत्यनारायण पूजा, इसके बाद रामनवमी, कृष्णाष्टमी, सभी प्रकार की जो पूजा है उसमें किए जाते हैं। और 10वां दिन इसका विसर्जन करके चारों जनरेशन को इसको डिप्टी राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और जैसे गणेश, कार्तिक, हनुमान जी, और उसके बाद इसका 10वां दिन विसर्जन करके नियर बाई रिवर में मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अपना हेड ऑफिस है, और इस हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस है osembaoffice2001@gmail.com। यहाँ पर कमरा नंबर 1 से 6 को 6 राष्ट्रपति भवन घोषित किया जाता है। पहला कमरा में शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि 100 प्राण प्रतिष्ठा देकर 12 वाराणसी सारी 12 पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, और 12 वाराणसी सारी 12 धोती 175 प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, आयुर्वेद पुराण और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण प्राण प्रतिष्ठा देकर 12 वाराणसी सारी 12 धोती पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ में 12 वाराणसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक शिव वर्ष की भगवानुभूति एक्सक्लूडिंग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, काली, सरस्वती को लेकर जितने भी देवी देवता हैं उनको ISBN सर्टिफिकेट यानी कि वर्षकृत को लेकर पुष्पांजलि आरती प्राण प्रतिष्ठा के 12 वाराणसी से प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ के साथ जितने भी कानून 15 अगस्त 1947 से बने हैं, और साथ साथ जो भी कानून 31 अगस्त 2008 को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बने हैं उनको लेकर प्राण प्रतिष्ठा देकर 12 वाराणसी सारी 12 धोती के साथ पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अपना ध्वज है उजला कपड़ा, जिसके तहत 12 सिंबल है। 12 सिंबल 12 राष्ट्रपति भवन को दृष्टिगोचर देते हैं। जो मेन राष्ट्रपति भवन है उसके अधीन ये दस्तावेज रहती है जो 15 अगस्त 1917 को बनाया। तो इसके तहत त्रिशूल मांग में सिंदूर, शिव पार्वती वेलफेयर पावर का दृष्टिगोचर है। इसके ध्वज पर चक्र मांग में सिंदूर, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राम का दृष्टिगोचर है। कमंडल मांग में सिंदूर, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन का दृष्टिगोचर है। वेद मांग में सिंदूर, आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है। कमंडल मांग में सिंदूर, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशनल सर्टिफिकेट का दृष्टिगोचर है। ISBN सर्टिफिकेट का दृष्टिगोचर है। किताब मांग में सिंदूर, प्रत्येक वर्ष की भगवानुभूति का दृष्टिगोचर है। और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो है सरकारी शैली का दृष्टिगोचर है। इसके अलावा 6 और सिंबल जो कि माइनॉरिटी 6 राष्ट्रपति भवन के हैं उनके भी सिंबल इस पर अंकित हैं। पुष्पांजलि करते हुए, झंडा फहराते हुए जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण है। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फीस का 75 साल से ड्यू है यह कानून कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उस पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज क्यों नहीं लगाते हैं। हमारे पास जो बजट एक्सपेंडिचर है उसको हम इधर उधर भी खर्चा कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशनल सर्टिफिकेट को डायरेक्ट वेलफेयर के तहत नहीं जोड़ रहे हैं। इसको स्वतंत्र छोड़ रखा है समाज पर छोड़ देने से जो है इरेगुलर इनकम और जो है गरीबी प्रोत्साहित हो जाती है। साथ साथ संवैधानिक मान्यता पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, संवैधानिक मान्यता आय काम पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाने से जितने भी इलिटरेट है सबके रोजगार व्यवस्थित हो जाते हैं और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी लग जाता है। और इसका पैसे का प्रबंध वैसे ही किया गया, तभी इसमें 3 बजट का प्रबंध किया गया है, एनुअल बजट, रेलवे बजट और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट भारतीय संसद भवन में और भारतीय विधानसभाओं में ध्वनि मत से पारित होना चाहिए। इसके लिए इस सेशन को ज़रूर देखें, 1 से लेके 900 सेशन को ज़रूर देखें, इसको डाउनलोड करें
और इसको सब्सक्राइब भी करें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय लाइकिंग भी करें, कमेंट भी पास करें कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण होना चाहिए, ताकि स्वरोजगारी सरकारी जीवन प्रत्येक नागरिक को डबल सैलरी लाने में मदद करता है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी